मम नियति नियच्छामि, मैं अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित करता हूं। नमस्कार, मैं ओम झा, बिजनेस कोच, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर और एक्सपीरियंस क्यूरेटर। क्योंकि आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है ब्रेन। हम आज ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कहां पर है? जर्मनी, यूएस, यूके, पोलैंड, यूरोप, कहां पर है? यही सोच रहे होंगे आप लोग, बट वो यहां है, ब्रेन, जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम आज बात करेंगे। सो ब्रेन इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। वो क्यों? क्योंकि जो ब्रेन है वो 86 बिलियन न्यूरॉन से मिलके बनता है। और हम ही नहीं, सिर्फ आप या मैं नहीं, आपको ये सुनकर खुशी भी होगी बहुत कि जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के आप नाम सुनते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, मार्क जकरबर्ग हो, जेफ बेजोस हो, कोई भी, उन सब के पास ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स ही होते हैं। कुछ अलग नहीं होता उन लोगों के पास भी, यही 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं उनके पास। करेक्ट? तो अब पॉइंट ये आता है, अब आपको भी ये सवाल मन में आ रहा होगा कि अगर उनके पास और हमारे पास दिमाग बिल्कुल सेम क्वांटिटी में है तो वो इतने सक्सेसफुल और अमीर क्यों हो जाते हैं और हम वैसा क्यों नहीं हो पाते? वैसा नहीं हो तो जेफ बेजोस की जितनी प्रॉपर्टी है उससे 10-20% भी हमारे पास हो तो काम हो जाएगा हमारा, तो है ना। सो नाउ द पॉइंट इज कि अब जो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे उसमें हम बात ही यही करेंगे कि उसमें और हम में, उनके दिमाग में और हमारे दिमाग में क्या डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हम कैसे मिटिगेट या उस डिफरेंस को कैसे हम खत्म कर सकते हैं। करेक्ट? दिमाग सबको वही मिला है, दिमाग सबके पास वही है, उन्हीं 86 बिलियन न्यूरॉन्स से मिलकर बना है वो दिमाग, वो जो ब्रेन बना है। बट हमारे पास ऐसे दो तरीके हैं जो इस वीडियो में हम समझेंगे कि उन दो तरीकों से हम कैसे अपने दिमाग को और तेज कर सकते हैं, और वो हमारे ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है हम उस दिमाग को कितना तेज करना चाहें। करेक्ट? तो इसको हम अगर और एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हम ऐसा समझेंगे कि 80 किलो के या 60 किलो के दो जने, उन दोनों में सेम ताकत नहीं होगी। एक 80 किलो का, एक 60 किलो का और दूसरा 60 किलो का जो है, उन दोनों के अंदर ताकत का डिफरेंस हो सकता है ना। एक ज्यादा ताकतवर हो सकता है, कम ताकतवर हो सकता है, लेकिन है दोनों 60 किलो के ही। इसी तरीके से वो 86 बिलियन न्यूरॉन्स उनमें भी सेम है, हमारे अंदर भी सेम है। बट उस जो ब्रेन है, उस ब्रेन को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके दो तरीके होते हैं, जो तरीके हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। करेक्ट? अब मैं वो तरीके बताने से पहले आपको उस तरीके से कनेक्ट करता हूं जो आप लोगों ने बहुत नॉर्मली बहुत जगह सुना हुआ होगा और आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते भी हैं और कई हजार वीडियो आप देखते भी होंगे। इस पे हम बात करते हैं हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। हम कभी भी ये समझते हैं, अब इस वीडियो में मैं आपको वो समझाऊंगा कि हम उन हैबिट्स के बारे में क्यों बात करते हैं और वो हैबिट्स हमारे ब्रेन पे क्या असर करता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हम जब बात करते हैं कि हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, राइट, वो हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जो हमारा ब्रेन काम करता है, उसके जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स दो तरीके हैं जिनसे हम उन न्यूरॉन्स को, एक तरीका है जिससे हम उन न्यूरॉन्स को बढ़ा सकते हैं और दूसरा तरीका है कि जो न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, जो आलसी न्यूरॉन्स हैं, जो एक्टिव न्यूरॉन्स नहीं हैं, उनको हम अगर और एक्टिवेट कर दें तो हमारा दिमाग तेज हो जाता है। और दूसरा तरीका है कि हम नए न्यूरॉन्स भी ग्रो कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, और वो सारी चीजें हैबिट्स पे डिपेंड करती हैं। उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं। अब होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोगों का बिल्टअप ही लीन होता है। तो कितना भी खाना खाएं, कितना भी कुछ भी आप उन्हें कितना भी फैटी फूड खिला दें, उनकी बॉडी ही लीन होती है, उन पे फैट नहीं चढ़ता जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा खाएं और फटाफट फैट चढ़ जाता है। करेक्ट? सो पॉइंट इज कि हमारे पास हमारा जो ब्रेन है, उस ब्रेन में की जो एक्टिविटीज हैं, राइट, वो कहीं पे बाय डिफॉल्ट किसी की वो बाय डिफॉल्ट ऐसी हैबिट्स होती हैं जिससे वो न्यूरॉन्स बढ़ते हैं और एक्टिवेट रहते हैं। उनकी हैबिट बाय डिफॉल्ट ऐसी है। करेक्ट?
अब अगर जिसकी बाय डिफॉल्ट वो हैबिट नहीं है जिससे न्यूरॉन्स बढ़ें या एक्टिवेट रहें, तो हम उसकी एक्सरसाइज करके भी वो कर सकते हैं। तो जैसे लीन इंसान है, वो बाय डिफॉल्ट अगर मोटा नहीं होता है या उस पर फैट नहीं चढ़ता, वो एक्सरसाइज करेगा। इफ ही वांट टू गेन फैट ही कैन। ऐसा नहीं है कि वो एक्सरसाइज करने जाएगा और फैट नहीं हो सकता। सिमिलरली विद द माइंड, अगर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी लाइफ, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी जर्नी उनको बाय डिफॉल्ट उन हैबिट्स में डाल देती है, जिससे कि आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट भी होते हैं और नए डेवलप भी होते हैं, इसीलिए वो ग्रो करते जाते हैं। हमारी लाइफ में यही रीजन है कि लोग कहते हैं जब स्ट्रगल आप करते हैं, करेक्ट, तो स्ट्रगल करने से आप ग्रो करते हैं, बिकॉज स्ट्रगल करने से आपके सोचने की शक्ति अलग हो जाती है। आप किसी भी आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि जो एज 40 क्रॉस करने के बाद, अगर आप लोग जो भी 48 से ज्यादा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी जरूरत है इस तरीके की कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने की, जो मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि एज 40 क्रॉस करते ही हमारा जो माइंड है वो 5% एवरी ईयर इट श्रिंक्स, छोटा हो जाता है दिमाग। इसीलिए हम कहते हैं कि जब बच्चा होता है, जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी मेमोरी लूज होने लगती है। नॉर्मल भाषा में हम ये कहते हैं कि जो बुढ़ापा, जो बूढ़ा होता है वो बच्चे के बराबर होता है। दैट इज द ओनली रीजन, बिकॉज व्हेन यू ग्रो ओल्ड, आपका हर साल 5% माइंड जो है श्रिंक हो रहा है, वो करेक्ट। तो हमें ये ध्यान रखना है। जो एक्सरसाइजेज अब मैं बताने जा रहा हूं और जो 2 तरीके में बताने जा रहा हूं, राइट, उसे अगर आप लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू हैव क्रॉस्ड 40 ईयर्स ऑफ एज, राइट। चलिए, अब हमने अभी 2 चीजें समझी हैं कि हम अपने दिमाग को, और जब मैं ये एक्सरसाइजेस बताऊंगा तो मैं इनको कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी वीडियो में हमेशा मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी चीज आपको बताऊं, आपको वो हर एक लॉजिक के साथ दूं, और क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब क्लियर करके दूं, करेक्ट। तो अब हम 2 तरीके समझेंगे जिससे हम अपने दिमाग को नॉर्मल दिमागों से बेहतर कर सकते हैं, करेक्ट। तो फर्स्ट इज, जैसा मैंने बोला, ग्रो न्यू न्यूरॉन्स और एक्टिवेट योर ओल्ड न्यूरॉन्स। ये 2 चीजें हैं, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, नए न्यूरॉन्स को ग्रो करने के लिए हमें हमेशा क्या करना है, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा है कि जो बिजनेस करते हैं वो रिबेलियस नेचर के होते हैं, करेक्ट। तो जो इंसान रिबेलियस नेचर का है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी न्यूरॉन्स ग्रो करने के लिए है कि डू व्हाट चैलेंजेस योर माइंड। मतलब जो आपके लिए नॉर्मल नहीं है, करेक्ट, उसके वो करिए। मतलब जो आपके लिए नॉर्मल है उसका ऑपोजिट करना है आपको। से फॉर एग्जांपल, अगर आप यू आर अ राइट हैंडर, करेक्ट, अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो आप एक पूरा दिन या जब भी आपको मौका मिले आप लेफ्ट से लिखिए। जब आप उल्टे हाथ से लिखना शुरू करेंगे तो राइटिंग बहुत बकवास होगी या बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, आपको आपसे लिखा नहीं जाएगा। इट विल चैलेंज योर माइंड कि अरे ये रोज राइट हैंड से लिखता था, आज लेफ्ट हैंड से क्यों लिख रहा है, राइट। सो इट विल चैलेंज योर माइंड, करेक्ट। दिस इज अ एक्सरसाइज, आप करके देखिएगा एंड यू विल सी द डिफरेंस। और ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जहां पर आपको कोई खर्चा 1 रुपए का भी नहीं करना है, आपको घर में बैठ के सिर्फ डेडिकेशन देना और समय देना है अपना, करेक्ट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने बताई, आपको ऐसा कुछ भी करिए जो आपके माइंड को चैलेंज करता है, करेक्ट। एग्जाम्पल्स दे देता हूं मैं, आपके माइंड को कुछ भी चैलेंज कर सकता है, बट मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कीजिए, इट विल चैलेंज योर माइंड। आप ब्रश राइट हैंड से करते हैं या लेफ्ट हैंड से करते हैं, ऑपोजिट हैंड से करिए, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी एंड इट विल ऑल्सो चैलेंज योर माइंड, करेक्ट। तीसरा तरीका जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, बहुत अच्छा तरीका है, और मेरे सिट विद पीपल यू डोंट लाइक, मे बी, राइट। अगर कोई ऐसा है जिसकी कंपनी आपको या उसके साथ बैठ के आपको इरिटेशन होती है, आप कोशिश करिए उसके साथ बैठें और उसके साथ समय आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जब तक आपका दिमाग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा उसे, करेक्ट, बिकॉज इट इज एक्सरसाइज। सो आपको यू हैव टू कीप कंटिन्यूइंग इट, कीप डूइंग इट डेली, करेक्ट। सो इस तरीके की चीजें अगर आप करते हैं तो ये हेल्प करेगा आपके ब्रेन न्यूरॉन्स को बढ़ाने में, ग्रो करने में, करेक्ट। और एक बहुत अच्छी और बहुत फन लविंग एक्सरसाइज है जो आप अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कर सकते हैं। बिग बॉस में आपने देखा होगा, सलमान खान जो है वो जब भी कोई उसके फेवरेट गेस्ट आते हैं या कोई गेस्ट आता है तो एक गेम खेलते हैं। वो हेडफोन लगाते हैं, गाना बज रहा होता है हेडफोन में, और वो लिप रीडिंग करने की कोशिश करते हैं।
बिग बॉस में बहुत आप देखेंगे किसी एपिसोड में। ये जो एक्सरसाइज है, दिस इज ऑल्सो एक्सरसाइज वेयर योर न्यूरॉन्स ग्रो। आप जब लिप रीडिंग करने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है, आपका ब्रेन एक्सरसाइज करना शुरू होता है, आपको ब्रेन यूज करना पड़ता है उसके लिए, करेक्ट। तो ये भी एक बहुत अच्छा है जहां पर आप लाउड म्यूजिक लगा के, हेडफोन लगा के और आप लिप रीड करने की कोशिश करते हैं, इससे भी आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स। चलिए, ये तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जिनसे आप का जो ब्रेन है उसके न्यूरॉन्स ग्रो होते हैं। तो ग्रो करने के लिए कुछ आप ऐसा करें जो आपके ब्रेन को चैलेंज करें, जो आपके लिए नॉर्मल ना हो, करेक्ट। अब दूसरा तरीका कि जो आपके लेजी न्यूरॉन्स हैं, जो ओल्ड न्यूरॉन्स हैं, जो ऑलरेडी फॉर्म्ड न्यूरॉन्स हैं, उनको एक्टिवेटेड कैसे रखना है, उनको भी एक्टिवेट रखना है और नए सेल भी बनाते जाने हैं, तो आपका दिमाग नॉर्मल इंसान से अलग इंटेलिजेंट हो सकता है, करेक्ट। अब बात करते हैं हम कि हमारे जो लेजी न्यूरॉन्स हैं उनको कैसे एक्टिवेट करना है। बड़ा आसान तरीका है। आप कभी वॉक कर रहे हो या आप कहीं पर जा रहे हो, आप खाली हो, ट्रेवल कर रहे हो, आप स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर। बिना कैलकुलेटर के छोटी छोटी करिए, आपके हिसाब से करिए। आप 100 - 50 करिए, 50 - 100 करिए। बिना कैलकुलेटर के आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिए, करेक्ट। जहां पर आपका दिमाग इवॉल्व हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, राइट। तो इट विल हेल्प यू टू एक्टिवेट योर लेजी न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स आपके लेजी हैं, जो नहीं एक्टिव हैं, उन्हें एक्टिव कर देगा। दूसरा तरीका, आप जो पुराना जमाना, जब हम कहते हैं पुराने जमाने में लोग अलग हुआ करते थे, तो कुछ गेम्स हुआ करते थे जो क्रॉसवर्ड्स आते थे न्यूज़पेपर में, पजल्स आते थे, सुडोकू होता था, चेस का गेम है। ये सारे गेम्स ऐसे हैं जो आपके जो माइंड के न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। आपको यू हैव टू फोरकास्ट। जब आप चेस खेलते हैं तो आपको फोरकास्ट करना होता है, मैंने ये चाल चली है, सामने वाला क्या चाल चलेगा, वो चलेगा, यू आर फोरकास्टिंग। सुडोकू खेलते हैं, आपको दिमाग लगाना होता है, राइट। सो योर लेजी न्यूरॉन्स गेट एक्टिवेटेड when you do all these things, correct. So very important and very important kind of exercises, और बहुत simple और बहुत easy exercises हैं। इसे आप करेंगे, you will see the difference, definitely you will see the difference, correct. Now the point is, अब अगला जो point है हमारा कि आपको क्या करना है, वो आपने शायद सेल्स में, जो लोग मुझे सुन रहे होंगे जो सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, उनके साथ ये काफी एक्सरसाइजेस होती हैं उनकी ट्रेनिंग सेशंस में, राइट। बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। जब उनको ये कहा जाता है किसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या रिटेल में या FMCG में, जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको कहा जाता है दैट यू हैव टू राइट व्हाट यू वांट, करेक्ट। जब हम सेल्स में थे तो हमसे कहा जाता था, बट उस समय वी डिडंट रिकॉग्नाइज व्हाई इट इज हैपनिंग। हमसे कहा जाता था जो आप चाहते हो कि मेरा 1 साल बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप वो लिखिए, सोचिए पहले और फिर लिखिए, और लिख के अपने पास रख लीजिए। रीजन क्या होता था कि जब हमें अपना फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी है कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं अगर आज आई एम सिटिंग एट सम पोजिशन एंड आई एम थिंकिंग, एक इंसान जो 1 लाख रुपए महीने की सैलरी ले रहा है, वो जब फ्यूचर फोरकास्ट करेगा डिफरेंट करेगा। एक इंसान जो 20,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, वो जब फ्यूचर फोरकास्ट करेगा वो डिफरेंटली करेगा, करेक्ट। सो दिस इज हाउ योर ब्रेन गेट एक्टिवेटेड, करेक्ट। आप उसके बारे में सोचते हैं, आप इमेजिन करते हैं, आप इमेजिन करके उसको लिखते हैं, बिकॉज यू हैव टू इमेजिन। आपके पास कोई अभी आपकी जो सैलरी है, आप घर नहीं खरीद सकते, बट आप इमेजिन कर रहे हो मुझे घर खरीदना है। तो जब आप इमेजिन करेंगे तो आप इमेजिन करेंगे मेंशन खरीदना है, बंगलो खरीदना है, 2 BHK लेना है, 1 BHK लेना है, कार लेनी है, कौन से कलर की कार लेनी है। सो यू हैव टू इमेजिन, योर ब्रेन सेल गेट एक्टिवेटेड। तो जो लेजी न्यूरॉन्स हैं, दे गेट एक्टिवेटेड, करेक्ट। सो इस तरीके की बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे आपका यहाँ पर मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, सो दीज आर द हैबिट्स जो आपको एक्सरसाइज करनी है, और चंद लोगों में ये हैबिट्स इनबिल्ट होती हैं। रिबेलियस नेचर, चैलेंजिंग योर माइंड इज समथिंग विच इज कॉमन इन फ्यू पीपल, करेक्ट। लेकिन जिनमें इनबिल्ट नहीं है, दे कैन एक्सरसाइज इट एंड दे कैन डू। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा कि आपको मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना
और मैं चाहूँगा कि आप इसको भी इम्प्लीमेंट करें। मेरी हर वीडियो, जो भी वीडियो बन रही है उसे आप इम्प्लीमेंट करें। मुझे आप लोग फीडबैक दे रहे हैं, अभी फीडबैक की तादाद कम है, जाहिर सी बात है, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड, अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ते हुए हैं स्टार्ट किए हुए। कोशिश करिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर मेरे पास फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है तो आप लोग कोशिश करिए इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे वीडियो, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक्स आ सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।